ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि जब कोई तिलक आपको लगा रहा हो तो उस समय सर के ऊपर हाथ क्यों रख लेना चाहिए। दोनों चीजें मैं आपको बता देता हूँ कि तिलक क्यों लगाना चाहिए और सर पे हाथ क्यों रखना चाहिए। आप देखते होंगे पुराने जमाने में भी, पुराने के आज भी, जब औरतें को तिलक लगाया जाता है तो वहां पे सर पे दुपट्टा ले लेते हैं। हम जब कोई मंत्र पढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हमारे सर पे हम रुमाल वगैरह रख लेते हैं। सबका साइंटिफिक रीजन है। शायद भारत के अलावा और कहीं भी मस्तिष्क पर तिलक लगाने की प्रथा नहीं है। यह रिवाज बहुत ही प्राचीन है। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के मस्तक के मध्य में भगवान विष्णु का निवास होता है और तिलक ठीक मस्तक के बीच में लगाया जाता है। कोई कहते हैं कि शिव का त्रिनेत्र का निवास होता है। मनोविज्ञान के नजरिए से भी तिलक लगाना बहुत उपयोगी माना गया है। माथा चेहरे का मध्य भाग होता है जहां पर सबकी नजर पड़ती है। उसके मध्य में तिलक को लगाकर विशेषकर स्त्रियों में देखने वाले की दृष्टि को बांधे रखने का प्रयास किया जाता है। औरतें लाल कुमकुम का तिलक लगाती है। वह भी बिना प्रयोजन नहीं है। लाल रंग ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। तिलक औरतों के सौंदर्य में और ज्यादा अभिवृद्धि करता है। तिलक लगाना देवी की आराधना से भी जुड़ा हुआ है। देवी की पूजा करने के पश्चात माथे पर तिलक लगाया जाता है और तिलक देवी के आशीर्वाद का प्रतीक है। ये हम पहले की वीडियो में डाल चुके हैं। तिलक लगाने के महत्व भी हम बता चुके हैं कि हिंदू धर्म की परंपरा में मस्तिष्क पर तिलक लगाना शुभ माना जाता है। इसे सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। विजयश्री प्राप्त करने के उद्देश्य से रोली, चंदन, हल्दी और कुमकुम का तिलक या काम की महत्ता को ध्यान में रखकर इसी प्रकार शुभकामनाओं के रूप में हमारे तीर्थ स्थानों पर, विभिन्न पर्व त्योहारों पर, विशेषकर अतिथि आने जाने के उद्देश्य से भी लगाया जाता है। मस्तिष्क के भ्रू मध्य ललाट में जिस जगह पर तिलक लगाया जाता है वह बाह्य आज्ञा चक्र, जो मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूं। शरीर शास्त्र के अंतर्गत पीनियल ग्रंथि का स्थान होने की वजह से जब पीनियल ग्रंथि को उद्दीप्त किया जाता है तो मस्तिष्क के अंदर एक अलौकिक तरह के प्रकाश की अनुभूति होती है। इसे प्रयोग द्वारा साबित किया जा चुका है। हमारे ऋषिगण इस बात को बहुत अच्छी तरह से मानते थे और जानते भी थे कि पीनियल ग्रंथि के उद्दीपन से आज्ञा चक्र का उद्दीपन होता है। अभी इस सरल तरीके से सर्वसाधारण की रुचि धार्मिकता की ओर, आत्मिकता की ओर, तीसरा नेत्र जानकर इसके उन्मिलन की दिशा में किया गया प्रयत्न, जिससे आज्ञा चक्र को नियमित उत्तेजना मिलती है। अभी तिलक हिंदू संस्कृति की पहचान का काम करता है। तिलक धार्मिक मान्यता नहीं है, बल्कि कई वैज्ञानिक कारण भी है तिलक के पीछे। तिलक केवल इस तरह से नहीं लगाया जाता है कि हिंदू धर्म में जितने भी संतों के मत है उतने भी पंथ हैं और संप्रदाय हैं, और सब में अपने अपने विभिन्न तिलक होते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कोई भी पूजा अर्चना तिलक के बिना लगाए पूरा नहीं होती। बिना तिलक के मस्तिष्क को अशुभ माना जाता है। तिलक लगाते हुए सिर पर हाथ रखना भी हमारी एक परंपरा है और धर्म शास्त्रों के अनुसार बिना तिलक के मस्तिष्क को अशुभ और असुरक्षित माना जाता है। तिलक लगाने के लिए अनामिका उंगली का प्रयोग करते हैं। यह उंगली शांति प्रदान करता है। मध्यमा उंगली वृद्धि प्रदान करता है। अंगूठा प्रभाव और ख्याति के लिए इस्तेमाल होता है। ज्योतिष के मुताबिक अनामिका और अंगूठा तिलक करने में सबसे शुभ माने जाते हैं। अंगूठा तो ऐसे भी हाथ में शुक्र के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। अब यह मेन मुद्दे पे आते हैं। जब हम हाथ रखते हैं या मंत्रों का जब उच्चारण करते हैं तो ये प्रथा आदिकाल से चला आ रहा है। हम जितने शक्ति को खींचते हैं अपने अंदर या बोलते हैं, तो सारे के सारे जो मंत्र हैं वो हमारे मस्तिष्क में आते हैं। इसलिए हम यहाँ पे हाथ रखते हैं, उसको कवर अप करते हैं। आप देखिएगा, सिर्फ हम हिंदू धर्म की या सनातन की बात नहीं कर रहे हैं, इवन इस्लाम में जब नमाज पढ़ते हैं तो लोग टोपी पहनते हैं। हम लोग जो पूजा पे बैठते हैं तो हम यहाँ पे रुमाल रख लेते हैं। वो इसलिए कि जितनी शक्ति हम तिलक लगाते हैं या उस वक्त मंत्रों का उच्चारण करते हैं। जब पंडित आपको तिलक लगाता है तो मंत्र का उच्चारण करता है। वो मंत्र का जो उच्चारण है वो हमारे अंदर समाहित होता है और जो उत्सर्जन मार्ग है वो हमारा मस्तिष्क है। यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए जितना हो सकता है कवर अप हम हाथ से करते हैं या कपड़े से करते हैं। इस्लाम में टोपी से करते हैं।
तो ये हमारे मस्तिष्क के थ्रू चीजें बाहर नहीं जानी चाहिए, वो शक्तियां जो है वो बाहर नहीं जानी चाहिए, वो हमारे अंदर ही समाहित रहना चाहिए। इसलिए हम लोग अपने सर को कवर करते हैं हाथ से या रुमाल से, या पूजा भी जब हम करते हैं तो हम रुमाल रख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण होता है, तो सारे के सारे मंत्र हमारे अंदर पूरा हमारे अंदर ही रहना चाहिए, वो बाहर ब्रह्मांड में फैलना नहीं चाहिए। तो ये होता है मेन लॉजिक। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।